देवरूप साहब गांव के इज्जतदार और खुददार आदमी थे। वह शहर में किसी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। महीने के आखिरी में 2 दिन के लिए अपनी पत्नी बच्चों से मिलने के लिए आया करते थे। वह जब भी घर आते तो अपनी बेटियों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाते। आज महीने का आखिरी दिन था और रिया उनकी बेटी बहुत खुश थी कि आज बाबा घर आ रहे हैं। बेटी नाश्ता तो कर लो, उनकी माँ ने कहा। नहीं माँ, बाबा के साथ ही नाश्ता करूंगी। तेरे बाबा तो दोपहर तक पहुंचेंगे, उस वक्त तक भूखी रहेगी क्या? माँ, 8 तो बज ही गए हैं, बस 2 भी बजने ही वाले हैं। माँ भी मुस्कुरा कर खामोश हो गई। वह जानती थी कि जब तक अपने बाबा से मिल नहीं लेती उसे चैन नहीं आएगा। कुछ देर में निहाल दीदी दौड़ती हुई आई और बताने लगी कि मामा का फोन आया है। माँ तो दीदी की दूसरी बात भी ना सुनी और भागते हुए निहाल दीदी के घर चली गई। निहाल दीदी की मम्मा और माँ जी सहेलियाँ थी। क्योंकि हमारे घर में फ़ोन की सहूलियत नहीं थी, इसलिए हम उनके घर के नंबर से ही बातचीत करते थे। दीदी, सब ठीक तो है ना? बाबा तो आज घर आने वाले हैं, तो वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे पूछने पर भी निहाल दीदी ने कुछ नहीं बताया। मुझे तो चैन नहीं आ रहा था। घर के आंगन में टहलते हुए कई चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन मेरे दिल पर लगे चक्कर तो कम नहीं हो रहे थे और मन में ही बाबा की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वही हमारे लिए सब कुछ है। दिल में अजीब ख्यालात आ रहे थे। 15 मिनट के बाद माँ आई। उनकी सांसें फूली हुई थी, वह काँप रही थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद कहने लगी कि तेरे बाबा जिस बैंक में नौकरी करते हैं वहाँ चोरी हो गई है और तेरे बाबा वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है, इसलिए उन पे शक की निगाह गड़ाई जा रही है और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हे भगवान! बेबस रिया के मुंह से निकला। वकील से बात की और वह 15,000 रुपए पेशगी मांग रहा है। बाबा जो पैसे भेजते थे वह तो घर के खर्चों में ही लग जाते थे और बाकी गुड़िया की स्कूल फीस में चले जाते थे। माँ ने भाई सौरभ से मदद लेने का सोचा। माँ, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अब दोबारा फिर आप अपनी इज्जत को कुचलना चाहती हैं तो क्या करूं? तेरे बाबा को जेल में जलता हुआ देखती रहूं? तू नहीं जानती, गरीब की जिंदगी की कुल कमाई उसकी इज्जत ही तो होती है। अगर वह ना रहे तो वह तो राख हो जाता है। माँ तो फटी पड़ी थी और मेरे पास उन्हें हौसला देने के लिए कोई शब्द ना थे। मुझे आज भी याद है कि जब 8वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप किया था तो सौरभ भाई ने दूसरे शहर जाने के लिए कुछ पैसे मांगे थे और माँ ने अपने जेवरात जो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए रखे हुए थे उन्हें दे दिए थे। माँ ने कहा, तू मेरा बेटा है, तेरे काम आए या बच्चियों की, मेरे लिए तो एक ही बात है। भाई ने हवाई अड्डे जाने से पहले मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे महसूस हुआ कि बाबा के अलावा भी कोई है जो मुझे उड़ान भरने में मेरी मदद करेगा। आप मुझे पायलट बनवाएंगे ना बाबा? कहते हैं कि बहुत पैसे लगते हैं। तेरे बाबा कोई फ्रांस में काम नहीं करते? आप तो फ्रांस जा रहे हैं ना? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई, जरूर, जितनी चाहे उड़ान भर ले। मैं खुशी से चिल्ला उठी। मगर कुछ साल के बाद जब माँ को फालिज का अटैक आया तो भाई का फोन किया कि माँ का इलाज करवाना है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो अभी सड़क पर आ रहा हूँ, कोई नौकरी भी नहीं है। तो बाबा ने उनके लिए प्रार्थना करते हुए फोन बंद कर दिया। भला हो बड़े चौधरी का। जब उन्हें हमारी परेशानी का पता चला तो माँ के इलाज करवाया। हम बहुत खुश थे कि माँ वापस आ गई है। मैं भागती हुई निहाल दीदी के घर गई और भाई को फोन करके बताया कि माँ का इलाज हो गया है, अब वह ठीक है, और कहने लगे कि चौधरी पर तो जान भी कुर्बान है। मगर मेरी माली हालत सही नहीं थी। शुक्र है ऊपर वाले का कि अब वह तंदुरुस्त है। मैं चौधरी साहब के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। भाई की आवाज़ से शर्मिंदगी झलक रही थी। मैं बोझल कदमों से घर पहुंची। जब मैं घर पहुंची तो मौसी जी आई हुई थी और वो बता रही थी कि 2.5 लाख की जमीन भाई ने खरीदी है। और मेरे कानों में भाई की कांपती हुई आवाज़ गूंजने लगी कि माली हालत तंग है, परेशान हूँ, सोच रहा हूँ वापस आ जाऊँ। इंसान इतना नाशुक्र कैसे हो सकता है? अगर मदद नहीं करनी तो बता देते। मेरे ख्वाब भी टूट चुके थे।
मगर इससे ज्यादा दुख मुझे भाई के झूठ से हुआ था। अब तो कुछ बाकी नहीं था। माँ ने बाबा के लिए भाई को एक बार फिर मदद के लिए पुकारा। भाई ने वही शब्द दोहराए। माँ को लगता था कि जरूरत पड़ने पर लोग खुद धूप में हो जाते हैं और अपनों को छांव में कर लेते हैं, मगर उनकी यह सोच गलत थी। लोग जज्बात को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आखिरी सहारा बड़े चौधरी थे। बड़े चौधरी ने इस बार भी हमारी मदद की और तकरीबन 6 महीने बाद बाबा जेल से रिहा हो गए। हम सब बड़े चौधरी साहब के एहसानमंद थे। वह इंसानी रूपी में देवता था, मगर हम इस बात से बेखबर थे कि यह देवता के रूप में एक भेड़िया है। बाबा की रिहाई के 2 महीने बाद बड़े चौधरी हमारे घर आए और माँ बाबा तो जैसे चौधरी साहब के आने से फूले ही नहीं समा रहे थे। चाय पीने के बाद बड़े चौधरी ने कहा, आप तो जानते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ और वैसे भी मेरे आप पर बहुत एहसानात हैं। चौधरी साहब थोड़े मुस्कुराए और वह मुस्कुराहट मेरे माँ बाप के चेहरे पर कई रंग छोड़ गई। चौधरी साहब ने सिगरेट की कस लगाते हुए टांग पर टांग रख कर कहने लगे, बच्चियों वाला घर है और मेरा बेटा भी खूब जवान है। एतराज का तो कोई जवाब ही नहीं था। बारात कब लाए? रिया के लिए। देवरूप साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि चौधरी साहब को जिंदा गाड़ दे। एकदम खड़े हुए, क्या बकवास कर रहे हो? 40 साल का बददिमाग बुढ़ा है वह और तुम उसे जवान कहते हो? अभी इस वही वक्त चले जाओ यहाँ से। बाबा का जिस्म गुस्से से कांपने लगा, लेकिन आवाज में कड़कपन था। चौधरी साहब खड़े हुए और कहने लगे, इज्जत से रिश्ता मांगने आया हूँ, वरना इसे अपने कर्ज के बदले दासी बनाकर भी ले जा सकता हूँ। दौलत के घमंड में अकड़ता हुआ बाहर चला गया। देवरूप साहब जानते थे कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ताकतवर की चींटी भी गरीब के ऊंट से भारी है। इसलिए 2 दिन के बाद रिया की शादी तय हो गई। रिया तो अभी भी बदलते व्यवहार और टूटे ख्वाबों के टुकड़े भी ना संभाल पाई थी। उसे यह समझना था कि गरीब सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, उसे पूरा करना उसके लिए नामुमकिन होता है। भूख, जरूरत और गुर्बत जैसे गुंडे उसे लूटने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। वह दुल्हन बनी बैठी थी जब उसने अपने दूल्हे को पहली बार देखा था। वह 40 साल का लगता था, लेकिन उसकी हरकत 6 साल के बच्चे जैसी थी। उसके मुंह से थूक निकल रहा था, जिसे साफ करने की भी उसे तमीज नहीं थी, और उसकी माँ तो उस पर सदके लुटाए जा रही थी। उसे देखकर लगता था कि वह कई सालों से बीमार है। चौधरी साहब के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसे सुकून और मोहब्बत नहीं मिल रही थी। उसे पत्नी के रूप में दासी बनाकर ही तो लाया गया था। कुछ दिन बाद निहाल दीदी ने चौधरी साहब से इजाजत ली कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है। निहाल दीदी ने भाई का नंबर डायल करके फोन मुझे थमा दिया। मैं इनकार कर रही थी, लेकिन दीदी की जिद करने पर बात करने के लिए तैयार हो गई। हेलो भाई। भाई की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दो भाई, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। शायद कसूर हमारा है कि हमने इंसानों से अच्छाई की उम्मीद रखी थी। यह भूल गए थे कि इंसान तो मतलबी है, वह तो मदद भी अपने मतलब के लिए करता है। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि अगर आप किसी पर एहसानात करें तो उसके बदले में किसी पर जुल्म ना करें। चौधरी साहब ने एहसान तो किया, लेकिन अपने पागल बेटे के साथ। उनकी नौजवान और हंसती खेलती बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ईश्वर सब बच्चियों के नसीब अच्छा करे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और ये एक सच्ची कहानी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।